Hi friend, this is Asim from Campus Law Center, Faculty of Law, University of Delhi. Today I would like to discuss landmark case of professional ethics which is mentioned in our case mat. केस का नाम है पीडी गुप्ता वर्सेस राम मूर्ति। ये 1997 का केस है और ये जो केस है वो मुख्य रूप से प्रोफेशनल मिसकंडक्ट पे बेस्ड है। तो चलिए अब इस केस के ब्रीफ फैक्ट पे आते हैं। इस केस का ब्रीफ फैक्ट ये है कि एक बंदा होता है श्री किशन दास। उसकी मौत हो जाती है 5 जनवरी 1980 में और उसके पास बहुत सारा प्रॉपर्टी होता है। तो प्रॉपर्टी छोड़ के बेचारा मर जाता है। तो एक औरत होती है विद्यावती, वो क्लेम करती है कि वो श्री किशन दास की सिस्टर है और वही एकमात्र लीगल हायर है श्री कृष्ण की। तो श्री कृष्ण की जितनी भी प्रॉपर्टी है वो उसकी हो गई। तो जो विद्यावती होती है उसका जो एडवोकेट होता है उसका नाम होता है पीडी गुप्ता। तो अब इस केस का मेन कंप्लेंट ये है कि एक बंदा एडवोकेट पीडी गुप्ता के अगेंस्ट में कंप्लेंट करता है कि एडवोकेट पीडी गुप्ता जानते थे कि ये जो केस चल रहा है यानी कि लीगल हायर का, कि विद्यावती सच में श्री कृष्ण की सिस्टर है या नहीं है और क्या वो लीगल हायर है या नहीं है, अभी तक ये केस डिसाइड नहीं हुआ था। लेकिन फिर भी एडवोकेट पीडी गुप्ता ने विद्यावती से प्रॉपर्टी परचेज कर ली और फिर उस प्रॉपर्टी को किसी थर्ड पार्टी को बेच भी दिया और उससे प्रॉफिट कमाया। तो ये एक प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। तो जब मामला डिसिप्लिनरी कमेटी के पास जाती है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास, तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया की जो डिसिप्लिनरी कमेटी है वो एडवोकेट पीडी गुप्ता को प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का गिल्टी पाती है और उसे 1 साल के लिए सस्पेंड कर देती है। तो मामला जाता है सुप्रीम कोर्ट में। तो इस केस का इशू ये है कि क्या पीडी गुप्ता जो हैं प्रोफेशनल मिसकंडक्ट या फिर अदर मिसकंडक्ट के लिए गिल्टी है या नहीं है, और अगर गिल्टी है तो उसको जो पनिशमेंट मिला है वो अप्रोप्रिएट पनिशमेंट है या फिर डिसप्रोपोर्शनेट पनिशमेंट है। तो चलिए अब केस के सुप्रीम कोर्ट में जो डिसीजन हुआ है उस पर हम आते हैं। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो सुप्रीम कोर्ट जो है एडवोकेट पीडी गुप्ता के अपील को डिसमिस कर देती है और कहती है कि जो पनिशमेंट बार काउंसिल ऑफ इंडिया के डिसिप्लिनरी कमेटी ने दिया है वो बिल्कुल सही है। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट कहती है एक लॉयर की जो ड्यूटी होती है वो ये होती है कि उसे फेयर होना चाहिए, सिर्फ अपने क्लाइंट के प्रति ही नहीं बल्कि अपोजिट पार्टी के प्रति भी उसको फेयर होना चाहिए, ताकि केस जो चल रहा है वो पूरी तरह से जस्टिफाइड रहे। और कोर्ट आगे कहती है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इज ए स्ट्रीम विच हैज टू बी केप्ट प्योर एंड क्लीन। उसके बाद आगे कोर्ट कहती है कि प्रेजेंट केस में अगर देखा जाए तो पीडी गुप्ता ने जो प्रॉपर्टी बाय किया है उससे प्रोसेस ऑफ जस्टिस में एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है। इसलिए एडवोकेट पीडी गुप्ता जो है वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के दोषी हैं और बार काउंसिल ऑफ इंडिया की डिसिप्लिनरी कमेटी ने जो पनिशमेंट अवार्ड किया है वो बिल्कुल सही है। तो इस केस के फैक्ट, इशू और जजमेंट यही है। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको इस केस का पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर आप मैसेज करें। थैंक यू सो मच।